नमस्कार, द न्यूज नाउ के 5 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अनलॉक 2 के बीच बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों से भी कई संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में इस साल श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा कैसे होगी? श्रद्धालुओं के ठहरने की क्या व्यवस्था होगी? जो बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आएंगे उनकी कोविड-19 जांच के लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे? और अगर कोई श्रद्धालु संक्रमित पाया जाता है तो उसके उपचार को लेकर क्या प्रबंध किए जाएंगे? इन सभी सवालों पर आज प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में अपना पक्ष रखेगी। घर बैठे पढ़ाई कर रहे बच्चों को बेहतर बनाने में शिक्षा विभाग जुट गया है। शिक्षा विभाग अब ऑनलाइन शिक्षा को ऑन एयर करने जा रहा है और इसके लिए बच्चों को फ्री टू एयर DTH चैनलों की मदद से बच्चों को लेक्चर देने जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थान पिछले 4 महीनों से बंद पड़े हैं। रेडियो पर तो पहले ही शिक्षा विभाग ने इसी महीने लेक्चर देना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब DTH के माध्यम से भी पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ट्वीट किया कि मैं इसे लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप इस बात से अवगत होंगे कि छोटी छोटी प्रेरणा के सामूहिक प्रयास किए जाने से बदलाव आते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप निश्चित तौर पर ऐसी पहलों के बारे में जानते भी होंगे जिन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव लाए हैं। कृपया इस माह 26 जुलाई को प्रसारित की जाने वाली मन की बात के लिए अपने सुझाव साझा करें। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इसमें अंतरिम वर्ष की परीक्षाएं भी शामिल हैं। छात्रों को डिग्री उनके पूर्व वर्ष के नंबरों के आधार पर प्रदान की जाएंगी। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर और उनके सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा रद्द करने का निवेदन किया है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम खोल दिया है। स्टेडियम की E, F, G और H ब्लॉक में पुलिस कर्मियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। इससे पहले खुद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने राज्य सरकार से जरूरत पड़ने पर ईडन गार्डन खोलने की बात कही थी। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि अगर हम विकसित राष्ट्रों के साथ खड़े होना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, एक सख्त अधिनियम जो इस देश में सभी के लिए लागू होना चाहिए और साथ ही साथ किसी भी धर्म का पालन क्यों ना करते हो उन पर भी लागू किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। कोविड-19 के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। RBI के गवर्नर ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। कोरोना की वजह से उत्पादन, नौकरियां एवं स्वास्थ्य पर अभूतपूर्व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस समय के 5 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।